हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारी नई अपडेट्स और वीडियो को स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो इस मिस्टर ओलंपिया को इतना ज़्यादा एक्साइटिंग बनाता है एंड दैट इज जेरेमी बॉन्दिया का रिटर्न। और जेरेमी हर किसी को याद दिला रहे हैं कि वाई ही इज़ अ 4 टाइम चैंप। और कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा हाइप्ड अप इवन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को कभी भी नहीं दिखा जितना सब जेरेमी के लिए लग रहे हैं। कोई डिवीजन का ऐसा एथलीट नहीं है जिसने जेरेमी की इस अपडेट के कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करा हो, और कुछ ने तो ये तक बोल दिया कि योर वेस्ट इज गॉन एंड एब्सोल्युटली वी एग्री। जेरेमी की वेस्ट देखो गाइस, लोग तो बोल रहे हैं 23 इंचेस वेस्ट, 2 इंचेस वेस्ट एक्सेट्रा। जेरेमी ने तो करके दिखा दिया। 5 साल का स्टेज से गैप, पूरी तरह से अपने वर्स्ट शेप में आ जाना और उसके बाद इस तरह से रिटर्न करना, इस तरह से इस रोड के साथ। आई मीन लुक एट हिम गाइस, कि आप इनसेन लेवल की डिटेल्स देख सकते हो जेरेमी की बैक पर। यही चीज़ हाईलाइट है इस वीडियो की। जेरेमी वर्कआउट कर रहे थे आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम अपना टी शर्ट रिमूव करके, एंड लुक एट हिम, कितना ज़्यादा ड्रायर होने के साथ साथ फाइब्रस भी जेरेमी हो रहे हैं। जैसे क्रिस क्रॉस सिग्नेचर लाइंस जेरेमी के चेस्ट पर हम देखा करते थे, गेस व्हाट गाइस, दे आर बैक। और इन प्रपोर्शंस पर एक क्रेजी शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। जेरेमी ने साथ में इस वीडियो में बताया भी कि पोजिंग में भी वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं इस बार। और बैक की डिटेल्स, ये चीज़ थी सबसे ज़्यादा इंक्रेडिबल, किस तरह से जेरेमी की बैक रिलैक्स स्टेट पे भी वो लाइंस वो डिटेल्स प्रेजेंट कर रही थी। अब ये एरिन के लेवल पर तो नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइस, एरिन के लेवल पर थिक बैक चाहिए भी नहीं। इनफैक्ट उनके खुद की बैक उनके फ्रंट को डोमिनेट करती है। दैट इज नॉट बैलेंस्ड, चाहे कितनी भी सुपीरियर हो वो बैक। बट यहाँ पर जितना क्रेजी जेरेमी का फ्रंट लग रहा है उतना ही क्रेजी जेरेमी का बैक पोर्शन भी लग रहा है, जो कि ड्राई और डिटेल दोनों है। और कार्ब लोड होते ही वेस्ट तो उतनी ही रहेगी, बट बाकी सारे मसल्स विल एक्सप्लोड इन साइज और जेरेमी वे फुलर, डेंसर और 3D'er लगेंगे विद अ वेरी टाइनी वेस्ट। तो राइट नाउ एट दिस पॉइंट ये शो किसी का भी है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो अब भी जेरेमी पर बिलीव नहीं करेंगे, बट ऑनेस्टली गाइस उनके पास कोई सॉलिड लॉजिकल रीजन नहीं होगा सिवाय इसके कि जेरेमी 5 साल के बाद वापस आ रहे हैं। तो लेट इट बी, हेटर्स हर जगह होते हैं, बट जो भी हो सिर्फ देखकर जो उनके सामने है उस बेस पर डिसाइड करना। अगर कोई भी उस बेस पर डिसाइड करेगा तो वो यही कहेगा कि ये बेस्ट जेरेमी बॉन्दिया होगा दिस टाइम ऑन स्टेज, बिगर, डेंसर, एक मोर डिटेल और वे एस्थेटिक। क्योंकि सेम ही चीजें अभी 2 दिन पहले स्टीव वाइनबर्गर ने भी कही थी जब जेरेमी अपने घर आने से पहले वहां मिलते हुए आए थे, और साथ ही ये भी कहा था कि अब तुम्हारे पास एक सीरियस शॉट है ऑन द टाइटल। ना आई एक्चुअली बिलीव इन इट, क्योंकि जेरेमी के जैसे प्रपोर्शंस, जितने जबरदस्त शोल्डर टू वेस्ट रेशियो जेरेमी का है, जैसे चेस्ट और जो लाइंस जेरेमी के चेस्ट पर प्रेजेंट होती हैं वो बहुत ही रेयर हैं। बस इस चीज़ पर हर चीज़ डिपेंड करेगी कि पहली चीज़ पीक मिस ना हो, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो अगर हार्डी चुपन भी मिस कर दें तो लूज कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज़ हर किसी के लिए एक जैसी ही है। और दूसरी चीज़ ये गाइस कि जजेस इनके टैटूज को एक मार्कडाउन ना करें, क्योंकि इस टाइम ये फर्स्ट टाइम होगा जब जेरेमी स्टेज पर तो होंगे, बट होंगे विथ लॉट्स ऑफ टैटूज कवरिंग हिज फिजिक। एनीवेज वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग भी चैनल को और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग द मेंबरशिप ऑन द चैनल। और अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो अभी आपको याद होगा कि जो लास्ट प्रो शो हुआ था इस साल की मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए, वो था लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट, जिसमें एरिन का शो लूज कर देना एक तरह से हाईलाइट बन गया था शो की। बट उसके साथ ही गाइस एक और बहुत बड़ी चीज हुई थी इस शो में, जो था चार्ल्स ग्रिफिन का ये शो जीत जाना। तो चार्ल्स ग्रिफिन ने RX मसल के लेटेस्ट इंटरव्यू में रिवील करा कि यहाँ पर चार्ल्स ग्रिफिन ये शो जीते थे, जबकि जस्टिन रॉड्रिगेज भी एक अच्छी गैप के बाद इस शो में कम्पीट कर रहे थे। और चार्ल्स ने बताया कि क्योंकि वो अपनी जबरदस्त पीक पर थे एंड जजेस वर अप्रिशिएटिंग हिज फिजिक अ लॉट, वो प्री जजिंग में ऑलमोस्ट पूरे टाइम सेंटर में ही थे। तो वो पूरी तरह से एनर्जाइज एंड अपने हैंड्स रेस कर रहे थे बार बार। एंड इतने में ही जस्टिन रॉड्रिगेज ने इस चीज से थोड़ा सा सॉल्टी होते हुए चार्ल्स को कमेंट पास कर दिया कि अपना चेस्ट फिक्स करो पहले, उसके बाद आना। मतलब आपको पता ही है चार्ल्स के पैक्टियर का इशू, और उन्हें रिकवर होते हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट उसके बाद भी चार्ल्स अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं विद हिज पोजिंग, उसे फिक्स करने की, उसे हाइड करने की सारी कोशिशें कर रहे हैं। और इसी इंजरी को बीच में लाना चार्ल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और चार्ल्स ने जस्टिन से बोला कि मैं तो अपना चेस्ट को फिक्स कर लूंगा, तुम अपनी पूरी फिजिक को फिक्स करो। एंड डैम व्हाट अ बर्न दैट वाज। और उसके बाद चार्ल्स ये शो जीत गए। बट लेटर ऑन चार्ल्स को रियलाइज हुआ कि ये सब आई थिंक गर्मा गर्मी में हो गया था। तो बीइंग अ प्रोफेशनल वो बैक स्टेज या पार्किंग में, जो कि आप एक फोटो देख सकते हो, जस्टिन के पास गए टू शेक हिज हैंड्स, और जस्टिन ने हैंड शेक करने से मना कर दिया एंड चिल्लाने लगे वहीं पर ही। और ये बात थोड़ी और बढ़ जाती अगर बीच में कुछ और ऑफिशियल्स नहीं आ जाते, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो। इतना ज्यादा प्रोफेशनल और टेन्योर्ड बॉडी बिल्डर होते हुए भी जस्टिन ने ऐसी हरकत करी है जिसके लिए उन्हें काफी हेट का सामना करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर। बट वी आर वेटिंग फॉर जस्टिन एंड चार्ल्स ऑन स्टेज अगेन, क्योंकि अब ये एक हीटेड राइवलरी फॉर द स्टेज क्रिएट हो गई है। एंड उर्स ने अभी अपनी रीसेंट वीडियो में हमें अपनी फिजिक अपडेट दी है, जहां पर उर्स इज लुकिंग श्रेडेड। साथ ही उसने ये भी बताया कि बॉडी फैट वाइज वो उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां उनका टारगेट था पहुंचने का, और इसीलिए उनके कोच ने
कार्डियो उनकी रूटीन से अभी के लिए तो रिमूव कर दिया है और वो लास्ट फ्यू वीक्स में फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा अगर रिक्वायरमेंट लगेगी, बट अभी के लिए तो उर्स इज ऑलरेडी रेडी। सिर्फ पोजिंग पर अभी भी कॉन्टिन्यूसली काम चल रहा है और उसके लेग्स यहाँ पर जिस तरह की ग्रेनीनेस प्रेजेंट कर रहे हैं इन अ ड्राई स्टेट गाइस, दैट इज इनक्रेडिबल। ग्लूट्स पूरी तरह से हार्डनेस और स्ट्राइशंस दिखाने लग गए हैं। ग्लूट्स आर प्रॉपर्ली लॉक्ड और अभी भी उर्स के पास अप्रॉक्स 2 वीक्स है टू मेक माइनर एडजस्टमेंट्स, बट उर्स बिल्कुल ही पील खड़े हैं यहाँ पर विथ वन ऑफ द बेस्ट फ्लोइंग सेट ऑफ लेग्स एंड उर्स बिगर लग रहे हैं और ये चीज आप इनके ड्राई और डिप्लीटेड स्टेट में भी देख सकते हो। बट रमॉन कैसे दिख रहे हैं इस बारे में गलती से भी हमें कोई अपडेट अब तक नहीं मिली है। कोई भी थोड़ी सी भी अपडेट रमॉन ने नहीं दी है। पूरी तरह से हिडन है रमॉन की फिजिक जो गॉड नोस कैसी हो रही है एट दिस पॉइंट। सो टेरेंस को हम देख चुके हैं इस साल किस तरह के इंप्रूवमेंट्स वो स्टेज पर लाने वाले हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड बैक और इंसेनली ग्रेनी और कंडीशन फिजिक जो कि एक बेहतरीन पोजिंग के साथ फ्लो करेगी और उर्स अपनी सिग्नेचर कंडीशनिंग पर नेक्स्ट लेवल श्रेड्स वो भी बड़ी हुई मसल मास के साथ। और इस डिवीजन का प्रेडिक्शन वीडियो मैं इस वीकेंड को बनाने का ट्राई करूंगा, बट नेक्स्ट है ये फिजिक अपडेट फ्रॉम लोगन फ्रैंकलिन एंड एब्सोल्युटली इन्हें यहाँ देखकर इट रियली फील्स लाइक अ टैलेंट वेस्टेड। एक बहुत ही जबरदस्त कैलिबर्ड फिजिक जिसे हम कभी भी उसके बेस्ट पर विटनेस नहीं कर पाए क्योंकि लोगन तो अभी भी इज नॉट रेडी टू गो टू अ कोच। आई मीन एब्सोल्युटली अमेजिंग क्लासिक स्ट्रक्चर जो कि बना ही इस डिवीजन के लिए है, जो इतना क्लासिक है कि अपने 100% पर ना होते हुए भी हमेशा फर्स्ट कॉल आउट तक में आकर खड़ा कर देता है लोगन फ्रैंकलिन को। बट उससे आगे जाने के लिए लोगन को अपने कोच के साथ ना काम करने की कसम को तोड़ना पड़ेगा। ये सेकंड ईयर है लोगन का मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर ना कदम रखते हुए और अभी भी जब मैंने ये पिक देखी तो पहले तो मैं खुद सरप्राइज हो गया ये सोचकर कि लोगन ने भी कोच हायर कर लिए, बट नो गाइस, लोगन ने किसी कोच को हायर नहीं करा है बल्कि ये पिक किसी इवेंट रिलेटेड प्रमोशन की है। और लोगन ने रिसेंटली बताया भी था कमेंट में कि कोई बैड एक्सपीरियंस की वजह से वो कोच हायर नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम। नहीं तो आप अपने प्राइम ईयर्स को जब आप एक सीरियस डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो स्टेज पर वो ऐसे वेस्ट करोगे तो आप अपनी प्लेसिंग्स सैक्रिफाइस कर रहे हो एक के बाद एक। आई मीन लुक एट हिम गाइस, ही लुक्स रियली इंप्रेसिव एंड विद गुड गाइडेंस ये मिस्टर ओलंपिया में अभी भी इजीली फर्स्ट कॉल आउट क्रैक कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट कॉल आउट की बात हो तो वेस्ली विजर्स को कैसे इस कॉन्वर्सेशन से बाहर रखा जा सकता है। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम टॉप 10 क्रैक करने के बाद इस साल वेस्ली की आंखें सेट हैं फर्स्ट कॉल आउट पर, एक टॉप 6 फिनिश पर, जो अगर वेस्ली को देखा जाए, उनकी इनक्रेडिबली डेवलप्ड फिजिक को देखा जाए, उनके क्लासिक स्ट्रक्चर को देखा जाए तो अनडिनाइबल है। आई मीन वेस्ली की फिजिक वाटर की तरह से स्मूथली फ्लो कर रही है, बहुत ही नेचुरल लुकिंग सेपरेशन एंड डीप डिटेल कट्स एवरीवेयर। जिस दिन वेस्ली ने अपनी बैक को थोड़ा और बिंग अप कर लिया ये एक थ्रेट होंगे फर्स्ट कॉल आउट में सबके लिए, इवन फॉर रमॉन डीनो गाइस। वो तो टॉलर होने की वजह से वेस्ली के पास अभी भी थोड़ा बफर बचता है अपने फ्रेम को फिल आउट करने का, बट इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वेस्ली बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्लासिक लग रहे हैं और पूरी तरह से श्रेडेड और डिप्लीटेड हैं अपनी इस रीसेंट अपडेट में। बट दुबई प्रो में साथ ही हमने ये भी देखा कि वेस्ली एज गुड एज ही इज अभी रेडी नहीं है टेरेंस जैसे एक टॉप के एथलीट को चैलेंज करने के लिए। एंड वेस्ली का एकमात्र वीक पॉइंट ऑन द स्टेज इज हिज बैक, जो वैसे तो काफी ब्रॉटअप है बट टॉप 6 टॉप 5 के लिए वो और भी बेहतर होनी चाहिए। और क्या कियान पियर्सन इस साल शॉन क्लाइडर को उनकी सीट से डिथ्रोन कर सकते हैं? वेल, इस बारे में बात करने से पहले ये देखिए कियान कितना ज्यादा रिडिकुलसली ड्राई लग रहे हैं इन कुछ लास्ट अपडेट्स में। रिलैक्स स्टेट में भी कियान की बैक पूरी तरह से डिटेल्स ऐसे प्रेजेंट कर रही है जैसे उसे फ्लेक्स करा गया हो। और बैक ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट है कियान पियर्सन का, बट ये फ्लैटनेस, ये ड्राइनेस, मैन कियान एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल तरीके से सभी को शॉक करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं इस साल। और वैसे तो एंजल कार्ट्रोन है सबसे ज्यादा पहले इस लाइन में शॉन के पास, अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को या उनकी फिजिक को अभी तक की अपडेट्स के बेस पर देखा जाए तो। बट आपको एक इंट्यूशन बता सकता हूँ कि डेरेक की तरह से जैसे डेरेक लास्ट ईयर एकदम से सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए थे, कुछ उसी तरह से मुझे लगता है कियान भी इस साल रनर अप बनेंगे। यस, आप में से बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा बट अपनी टेक्सास प्रो की फिजिक से, इंप्रूवमेंट से, जो सेपरेशन और कंडीशन विद एन इंसेनली एस्थेटिक शेप थी, उसके साथ कियान ने ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड को एक बार तो शॉक कर दिया है। एंड यही चीज ही इज रेडी टू डू एट मिस्टर ओलंपिया। सो यस गाइस, 212 डिवीजन का प्रेडिक्शन वीडियो तो मैं शायद नहीं बनाऊं, बट कियान पियर्सन को मैं देखता हूं सेकंड प्लेस पर इस साल। बाकी आपको कियान कहां पर प्लेस होते हुए दिखते हैं ये चीज कमेंट्स में बता देना। एंड लास्टली, माइक सोमरफील्ड इस बार भी टॉप 5 क्रैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी लग रहे हैं। आई मीन ही इज अ फ्रीक गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छी हाइट और इसी वजह से अच्छा मसल मास होल्ड कर सकने का पोटेंशियल। इनका फ्रेम पूरी तरह से फिल्ड है और क्लासिक लाइंस भी इंक्रेडिबल आ रही है इनके फ्रेम पर। माइक इज लुकिंग इंक्रेडिबल और माइक भी अभी यूएसए में लैंड कर चुके हैं, एक बहुत ही स्मार्ट थिंग जो कई सारे एथलीट्स कर रहे हैं, टाइम रहते यूएसए आ रहे हैं और लास्ट के कुछ दिन यहीं पर अपनी प्रेप कंटिन्यू करेंगे ताकि एन मूवमेंट पर वीजा रिलेटेड कोई इशू उनको फेस ना करना पड़े, जैसे कि
दूसरा एथलीट्स को करना पड़ रहा है इस टाइम पर। एनीवेज माइक इज लुकिंग सुपर ग्रेनी एंड इनकी फिजिक कितनी ज्यादा ड्राई है इस वक्त वो तो क्लियरली विजिबल है। पूरी तरह से डिप्लीटेड स्टेट पर है, सारा वाटर फ्लैट आउट है और अब नेक्स्ट कुछ दिन ऐसे ही जाने वाले हैं। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिमांडिंग, बट माइकल अनडाउटेडली इज इम्प्रूव्ड इवन मोर और पूरा कैलिबर रखता है ये क्लासिक फ्रेम टॉप 5 के लिए एक सीरियस बैटल करने का। बस एलेक्स कॉम्प्रेनीरो इनके लिए खतरा बन सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में इनसे नीचे प्लेस होने के बाद भी एलेक्स ने आर्नोल्ड क्लासिक में इनको बीट कर दिया था और फिर मास्टर्स ओलंपिया जीतकर एक मोमेंटम वो भी बहुत ही स्ट्रांग वाला वो लेकर आ रहे हैं स्टेज पर। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। थैंक यू, बाय बाय।